फारिस, इतनी रात के तुम यहाँ अकेले? कुछ नहीं मॉम, मुझसे शेयर नहीं करोगे? बस छोड़ दे मॉम। फारिस क्या बात है, मैं जब भी तुम्हारे कमरे के पास से गुजरती हूँ हर वक्त लड़ाई की आवाज आती है। आप हमारी जासूसी करती हैं मॉम। अब नहीं, मैं क्यों जासूसी करूंगी? मॉम बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें प्लीज। उठ गई स्वीकार? जी आंटी, फारिस चले गए? वो तो सुबह ही चला गया था। तुम्हें उसके उठने की खबर नहीं हुई? नहीं, लगता है मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। समर जी बेटा, कल तुम्हारे कमरे से फारिस के बहुत गुस्से से बोलने की आवाजें आ रही थी। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो। कम ऑन समर, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आंटी झगड़ा नहीं हुआ था, बस फारिस मुझे समझा रहे थे। मैं ही पागल हूँ, समझने के बजाय मैं आर्ग्यू किए जा रही थी उनसे। बेटा क्या समझा रहा था तुम्हें वो? कुछ खास नहीं, बस रोहान के बारे में बात हो रही थी। फारिस समझते हैं कि रोहान अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन बेटा इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो क्यों नहीं बनता झगड़ा करने का? पता नहीं आंटी, अंदाजा ही नहीं हुआ कब इतनी सी बात पर हम इतना झगड़ने लगे। देखो बेटा, जहां प्यार नहीं होता ना, वहां फिर ऐसा तो होता ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको कैसे समझाऊं आंटी? जहां प्यार को समझने वाला ना हो, हाँ ये सब तो होगा। एक्सक्यूज मी। यस, आज मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू की कॉल तो 4 बजे की थी, आप तो जल्दी आ गई हैं। वो एक्चुअली मैं कॉलेज से सीधा यहाँ आई हूँ। कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठे हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस, पानी किस तरफ होगा? ये सामने वाटर डिस्पेंसर है ना, आप यहीं से पानी पी लें। थैंक यू। Yeah. No, Mike. I'll send you. Hello? Hello? What the hell is wrong with you? Can't you see? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने जा रही कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। घर में क्या इंटरव्यू? जाओ वहाँ जाके बैठो। प्लीज गो। सॉरी।
जी डैड बोले। फॉरेस्ट, तुमने आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। हाँ, मैंने कैंसिल करवा दी। क्यों? बस वो मेरी तैयारी नहीं थी, और जो प्रेजेंटेशन रात को आई थी वो मैं देख नहीं सका। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। कम ऑन फारिस बेटा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, देख लेते। डैड, मैं थका हुआ था और एक मीटिंग कैंसिल हुई, कौन सी कयामत आ गई है? जी सर, जी जी, ओके। जी सर, आपने बुलाया? जी हमीद साहब, ये जो अभी लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए, जी सर। ये कैसी कैंडिडेट थी? सर लड़की तो अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी ठीक है। तो फिर अपॉइंट कर दिया आपने? सर मैंने तो अपॉइंट उसे कर दिया था, लेकिन क्या? सर मैंने जॉब दे दी थी, उसने कबूल भी कर ली थी, फिर अचानक आप आ गए, उसने आपको देख के मना कर दिया। मुझे देख के मना कर दिया? क्यों? आपके जाने के बाद उसने मुझसे आपके बारे में पूछा और फिर मुझे कहा कि मैं आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती। मैंने जब वजह पूछी तो कहती है कि इन साहब के ऑफिस में मैंने काम नहीं करना। अभी भी यही है। ठीक है, थैंक यू हमीद साहब। ठीक है। No, Mike. I'll send you the... Hello? Hello? What the hell is wrong with you? Can't you see? क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं पानी पीने जा रही कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो ऑफिस में? हूँ। मैं इंटरव्यू के लिए आई। घर में क्या इंटरव्यू? जाओ वहां जाके बैठो। Excuse me. Excuse me. I'm sorry. I didn't know you were there. I was on a call actually. वो कॉल भी कट गई, was a foreign client. मुझे गुस्सा आ गया. I'm really sorry. Listen. 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 बोले I apologize. आप कुछ कहे बगैर चली गई। तो ये कि आपने मेरी बात कर... सुने, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी जिसे आप जिसे बदतमीज लोग रन कर रहे हो। Listen, I apologize to you. सॉरी तो मैंने भी कहा था ना, जिसे एक्सेप्ट करने के बजाय आपने मुझे मजीद बातें सुनाई। I'm sorry again. Actually, I was on a call. कॉल कट गई, मुझे गुस्सा आ गया, गलती से मुंह से बात निकल आई। आप कैसे मानेंगी मेरी अपॉलॉजी? प्लीज बता दीजिए। ओके, मैं कान पकड़... अच्छा ओके। थैंक यू। अब आप प्लीज जाइए, हमीद साहब से मिल लीजिए प्लीज। What? Really? मनाहिल पाकिस्तान आ रही है? That's such a good news. हाँ. Come on, भाई होटल में क्यों रहेगी? ये घर भी तो उसका अपना घर ही है. फिक्र ही मत करो. भाई वो जितने दिन चाहे वो मेरे पास रहे. हाँ. छोड़ दो सारी बातें. मुझे जल्दी से बताओ कि उसकी फ्लाइट कितने बजे की है? बस डन हो गया. फारिस उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा. हाँ बस ठीक है. ओके, टेक केयर, बाय. कौन आ रहा है आंटी? मनाहिल आ रही है. नाहिल कौन? ओह अच्छा, तुम नहीं जानती. हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं. उनकी बेटी है. फारिस की बहुत अच्छी दोस्त है. कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ रही है, हमारे पास ही रुकेगी. फारिस की दोस्त? एक्चुअली ये दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे. सो इन दोनों की बहुत बहुत गहरी दोस्ती है. तो कितने दिनों के लिए आ रही है?
ऑब्वियसली अब कनाडा से आ रही है तो कुछ दिन तो हमारे साथ ही रहेगी ना। तो आंटी उनके पाकिस्तान में कोई और रिलेटिव्स नहीं है क्या? कौन जिमल, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑब्वियसली उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो हमारे पास रुकेगी। ओ माय गॉड, मैं सकीना से बोलूं उसके लिए कमरा तो सेट करे। सकीना, अम्मी मेरी जॉब लग गई है। क्या वाकई? जी अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरीबा आपी मेरी जॉब लग गई है। क्या हुआ, आपको वाकई में खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर तुमने इतनी मेहनत की है, न्यूज़पेपर में इश्तहारात देखे हैं, कॉल्स की हैं, फिर इंटरव्यूज दिए हैं। मुबारक हो तुम्हें। भाई अल्लाह का शुक्र है, अब इस घर के हालात बदल जाएंगे। इसके जॉब से घर के हालात बदलेंगे? पहले पूछ तो ले तनख्वाह कितनी है। सादिया, कितनी तनख्वाह लगी है तुम्हारी? अम्मी वो अभी शुरुआत है ना, तो वो कह रहे थे कि कम तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ फिर भी कितनी? 15,000। तो ये क्या कम है? भाई हमारे लिए तो बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह इसमें भी बरकत देगा इंशाल्लाह। 15,000 में घर के हालात बदलेंगे, आधे ज्यादा तो इसके किराए में लग जाएंगे। नहीं, मैं पैदल आया जाया करूंगी। मेरे और सादिया के लिए ये बहुत है। तुम तो अगले घर जाने की तैयारी करो। कब से जाना है जॉब पर? अम्मी अगले हफ्ते से जाऊंगी। चलो अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ के आती हूँ। फारिस, जी मॉम। कल मनाहिल आ रही है बेटा। अच्छा, कल शाम में तुम उसे पिक कर लेना। हाँ? ओके, मैं आपसे पिक कर लूँ। आई अपोलोजाइज, आप कुछ कहे बगैर चली। तो ये कि आपने मेरी बात का। सुने, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब ही नहीं करनी जिसे आप जिसे बदतमीज लोग रन कर रहे हो। लिसन, आई अपोलोजाइज टू यू। सॉरी तो मैंने भी कहा था ना, जिसे एक्सेप्ट करने के बजाय आपने मुझे मजीद बातें सुनाई। समल बेटा, ज़रा कल खाने की अरेंजमेंट को खुद देख लेना। कुक से कहना कि कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना ले, कोई मे बी थाई, कोई चाइनीज़ वगैरह। खाने पीने की बहुत शौकीन है वो। ठीक है आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं सब मैनेज कर लूँगी। गुड, आई नो योर वर्ड। बस मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी रिसेप्शन मिले उसे। तुम्हारी शादी के बाद पहली दफ़ा आ रही है ना, सो ऑफ कोर्स आई वुड वांट के उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। बिल्कुल आंटी, डोंट वरी, आई मैनेज। सर्टेनली। अरे मैं भी सोच रही थी कि क्या चीज़ मिस आउट कर रही हूँ। उसका कमरा सेट करवा दिया तुमने? जी जी आंटी, मैंने कह दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ सारे अरेंजमेंट्स। थैंक यू बेटा। चलिए मैं चेक करके आती हूँ। फारिस, एक बात कहूँ, माइंड मत करना। बोलिए। तुम मनाहिल से पहले की तरह से ज्यादा फ्री मत होना। मतलब ये कि वो पहले जैसा हंसी मजाक वगैरह। देखो, अब तुम शादीशुदा हो, इस घर में तुम्हारी बीवी है। मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी बात देखकर नाराज हो जाए या इनसिक्योरिटी महसूस करे। मॉम, जमल इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बता दें, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद समझदार हो। वैसे भी तुम कौन सी मेरी हर बात मानते हो। मैंने शादी की बात मान ली, इसे ही बहुत समझें।
कैसा लगा खाना बनाए? बहुत अच्छा है आंटी। फारिस, तुम्हारी बीवी ने बनाया है खाना? ये बात तो मुझसे भी पूछ सकती हो नाहिल। अभी हमने एक्चुअली घर का काम शुरू नहीं करवाया जमील से। इसका मतलब है बहू के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई, मेरी एक तो बहू है। अच्छा, वैसे मुझे तो लगा था फारिस 2 शादियां करेगा। क्या मतलब? मजाक कर रही थी आंटी। तो समझ रही थी कि तुम समझदार हो गई होगी, तो तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। आंटी, जिंदगी का मजा इसी फ्रैंकनेस में तो है। ये तो तुमने सही कहा भाई। मुझे अब ऑनेस्टली बताओ, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? आंटी, मैंने आपको बहुत याद किया सच बताऊं तो, लेकिन मैंने फारिस को बहुत ज्यादा याद किया। मेरी? Why? अरे यार, तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हारी कैसे याद ना आती? सिर्फ दोस्त के हवाले से याद आती थी क्या? और किस हवाले से किसी को याद किया जाता है? मुझे क्या पता, तुम्हें ही पता होगा। अरे मुझे बताओ कि तुम ग्रीन टी लोगी खाने के बाद या कॉफ़ी? आंटी, ग्रीन टी विल बी फाइन। ओके। सकीना, भाई ग्रीन टी बना दो सबके लिए। सादिया, बेटा गरम रोटी ला दूं? नहीं अम्मी, मैं ये खा लेती हूँ। अरे ये तो ठंडी हो गई होगी, गरम ला देती हूँ। क्या बात है, बड़े नखरे उठाए जा रहे हैं सादिया के। अरे वो थकी भी आई है सारा दिन की। जाहिर सी बात है, अब कमाने जो लग गई है, नखरे तो उठाए ही जाएंगे, है ना? ऐसा क्यों सोच रही है रीबा आप भी? अम्मी ने सारी जिंदगी आपके भी तो कितने नखरे उठाए। हर ईद पे मुझसे महंगा जोड़ा आपके लिए आता था, और मुझसे महंगे कॉलेज में पढ़ रही हैं आप, जबकि मैं तो एक काम से कॉलेज में जाती हूँ। अच्छा बस, अब अम्मी के एहसान नहीं गिनवाना शुरू कर देना। मैं एहसानात नहीं गिनवा रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए भी गरम रोटी ले आती हूँ। बस रहने दे, खाना खा लिया मैंने। इसे क्या हो गया? ये क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही है? पता नहीं अम्मी। अच्छा चलो, तुम तो खाना खाओ। वैसे फारिस, आई थिंक तुम्हारी वाइफ मुझे देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई। ये किसने कहा तुझसे? मुझे खुद महसूस हुआ ऐसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बनाया। चलो ओके, इफ यू से सो, मान लेते हैं। वैसे तुम ये कह रही क्यों? क्या वजह है तुम्हारे पास? यू नो, कुछ वाइफ्स काफी इनसिक्योर होती हैं। इनसिक्योर? या ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस नए लोगों के सामने ऐसे ही होती है, बस चंद दिन में ठीक हो जाएगी। चलो ओके, बट आई थिंक सारी गलती मेरी अपनी है। क्यों? मैं सबके साथ इतनी जल्दी फ्री होने की कोशिश करती हूँ, एंड आई थिंक लोग इतने सोशल नहीं होते ना। तुम छोड़ो उसके बारे में, तब मत सोचो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली अब इस बारे में मैं क्यों सोचूंगी, तुम सोचोगे, तुम हो उसके शोहर। वैसे फारिस, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत जल्दी शादी कर ली है? मुझे तो लगता था तुम मुझे प्रपोज करो। क्या? हाँ, मुझे लगा था तुम मुझसे शादी करोगे। नायल, हमारे बीच में ऐसी कोई बात हुई नहीं। फारिस, मैं मजाक कर रही हूँ, रिलैक्स हो जाओ यार। अरीबा, वो आ गई है। कौन? मेरी सौतन। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? मिनाहिल। मनाहिल कौन? फारिस लोगों की कोई फैमिली फ्रेंड है, कनाडा से आई है आज, और आते साथ फारिस से ऐसे मिल रही थी जैसे फारिस की कोई बीवी हो। क्या? हाँ, मुझे तो पक्का लगता है कि ये वही लड़की है जिससे फारिस रात को फोन पर बातें करते हैं। नहीं नहीं जमल, ये नहीं हो सकती वो। तुम आओ तो सही, आकर देखो, खुद देखकर तुम यही कहोगी कि ये वही लड़की है।
अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं नाहिद। मीट डिफ्रॉस्ट कर लिया? जी बेगम साहब। सैंडविचेस बना लिए? जी जी अच्छा गुड। अच्छा सैलेड जरूर बना लेना। जी जी आप तो पता है ना, फिर सैलेड ही खाते हैं शौक से। जी। आंटी, हाँ फारिस कहाँ है? फारिस तो चला गया। क्या वो ऑफिस चले गए? हाँ आंटी, मैंने शॉपिंग करनी थी और फारिस ने कहा था कि वो मेरे साथ जाएगा। फारिस के साथ जाना क्यों ज़रूरी है? वैसे भी वो इतना बिजी होते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम आंटी के साथ चली जाओ? हाँ हाँ मनाइल, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। बल्कि तुम जमल को क्यों नहीं साथ ले जाती? तुम दोनों मिलकर शॉपिंग कर लो, एंजॉय करोगे। हाँ वैसे भी वो घर पे बोर ही हो रही होती है ना। जी आंटी, चलोगी जमन? श्योर। See, it was that simple. So पूछ ही लेती तुम। Go, have fun. मिनाहिल कौन है? तो तुम तक खबर पहुंच गई? हाँ पहुंच गई। अब बताओ कौन है? वो डैड की दोस्त की बेटी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी क्या लगती है? She's just a friend, Ariba. Nothing more. ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। क्या कह रही हो अरीबा? ऐसी बीवियों वाली बातें क्यों कर रही हो? क्या क्या कहा है तुमने? I'm sorry. फारिस, मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। I know, अरीबा. I'm really sorry. बस वो ऐसे ही मुंह से निकल गया। Come on, अरीबा, I'm sorry. ठीक है, लेकिन दूर रहना उससे। अगली बार सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी वरना। Okay, I will. I promise. अब खुश? देखो जमल, मनाल बहुत अरसे के बाद हमारे घर आई है। अब बहुत अच्छी लड़की है, वेरी वेल बिहेव्ड, और फारिस से बहुत अरसे से दोस्ती है उसकी। हाँ आंटी, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाओ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। नहीं नहीं, देखो अगर कोई ऐसी वैसी बात होती ना तो फारिस डेफिनेटली हमें बता देता। ज़रूरी तो नहीं है कि फारिस की तरफ से कोई बात हो, नाहिल की तरफ से भी तो हो सकती है। मतलब? कुछ नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा नहीं सोचती। हाँ बट वो होता ना, बीवियां ज़रा जल्दी गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं आंटी। चल गुड देन, अपना ख्याल रखना, एंजॉय योर शॉपिंग। बाय बाय बेबी। अच्छा वो बात तो बताओ जिसके लिए तुमने बुलाया है मुझे इतना अर्जेंटली। फारिस, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन मैं अब और सब्र नहीं कर सकती। अरीबा, अब तक जो भी हुआ है तुम्हारे कहने पर हुआ है, तो अब बना बनाया खेल क्यों खराब कर रही हो? सब कुछ तरीके से हो रहा है, मेरे अकाउंट में सेविंग्स बढ़ते जा रही दिन ब दिन, और बस एक बड़ी रकम आएगी तो हम सबको बता देंगे। मैं ये बात नहीं कर रही। तो फिर क्या बात कर रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे दूर कौन सा हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे और पास रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब, मैं तुम्हारे ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ। क्या? क्यों? क्या हुआ? नहीं वो फारिस, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त बस तुम्हें देखती रहूँ। अरीबा, वो ऑफिस मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। क्या करूँ मैं यार? तुम एकदम से इतना कमजोर बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने बात ही ऐसी की है।
तुम्हारे लिए तो मेरा हर काम मुश्किल ही लगता है, इनफैक्ट नामुमकिन। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। अभी से कोई उम्मीद ना पालना, पहले मुझे थोड़ा सोचना था उसके बारे में। मुझे पता है मेरे लिए तुम कर लोगे कुछ भी, है ना? तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, कुछ खास पसंद नहीं आया। लगता है तुम्हारा शॉपिंग करने का इरादा ही नहीं था। मतलब कि हम इतनी शॉप्स में घूमे, तुम्हें अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आया, इसका तो यही मतलब है ना कि तुम शॉपिंग करना चाहती ही नहीं थी। पता नहीं चाहती क्या थी। जमल, मैं जब से आई हूँ मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझसे डबल मीनिंग बातें किए जा रही हो। तुम मुझे सबका मतलब समझा सकती है? वो इसलिए क्योंकि जब से तुम आई हो तब से तुम्हारा ये टू फेस्ड बिहेवियर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। टू फेस? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पा रही, तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ थी इतनी देर से? वो मैं जॉब का पता करने गई थी। जॉब? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? अपने लिए? नहीं, आपके लिए। अम्मी अजीब बातें करती हैं। आप अपने लिए ही जॉब ढूंढूंगी ना, आपके लिए तो नहीं। ना भाई, मुझे नहीं करवानी तुमसे कोई जॉब। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? नहीं करवानी तो नहीं करवानी। लेकिन कोई वजह भी तो होगी ना अम्मी। शादी करो और अपने घर जाओ, फिर जो शौहर कहे वो करो। तो भाई अभी कौन सा हो रही है शादी? जब शादी होगी तो जॉब छोड़ दूंगी। हरगिज नहीं। आखिर आपको मसला क्या है? जब सादिया जॉब करती है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अरे सादिया की बात और है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज रखती है, और तुम ना भाई ना। अम्मी अब आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अरे तो क्या हो गया? सालों तुम अपनी माँ की बेइज्जती करती आई हो, आज मैंने कर दी तो क्या हो गया? तो बस फिर ठीक है, आप भी एक बात अच्छी तरह समझ लें, मैं ये जॉब हर हाल में करूंगी। और ये काम मेरे जीते जी कभी भी नहीं होगा। तो गई है। जमल बीबी जी, ये मिनाहल बीबी के कपड़े ड्राई क्लीन होकर आए हैं, तो जाकर दे देना उसे। जमल बीबी वो कमरे में नहीं है और उन्होंने कहा है कि जब मैं घर ना हूँ तो मेरे कमरे में कोई ना आए। ऐसा कहा है मिनाहल ने? जी। अच्छा लाए, मुझे दें, मैं दे आती हूँ।